हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तटस्थ अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। तटस्थ अवस्था में लिथियम 2+ आयन की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पर हमें लिथियम का 3 जो दिया हुआ है वो क्या है? परमाणु क्रमांक है, तो लिथियम 2+ आयन की त्रिज्या क्या होगी? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए 1.06 एंगस्ट्रॉम, बी 0.265 एंगस्ट्रॉम, सी 0.17 एंगस्ट्रॉम, डी 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर जो हमें विकल्प दिए हुए हैं उनमें जो त्रिज्या की इकाई दी है वो एंगस्ट्रॉम में दी हुई है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? बोहर के सिद्धांत के अनुसार जो त्रिज्या होती है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है, जिसे हम आर से दर्शाते हैं, वो बराबर होती है 0.529 गुणित एन स्क्वायर बटे में जेड एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो हमारी समानुपाती होती है एन स्क्वायर के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है जेड के। अब यहाँ से जो हमारे आर तो क्या है? आर हमारी त्रिज्या है जिसकी इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम में होती है। और यहाँ पर जो हमारा एन है वो क्या है? वो कक्षा या अवस्था होती है, कक्षा की अवस्था होती है। और जो हमारी तलस्थ अवस्था होती है, तलस्थ अवस्था, इसे ही हम क्या कहते हैं? आद्य अवस्था भी कहते हैं। इसके लिए जो n का मान होता है वो क्या होता है? n का जो हमारी जो तलस्थ अवस्था होती है, या उसे ही हम आद्य अवस्था कहते हैं, वो क्या होती है? 1 होती है। और यहाँ पर जो हमारा जेड है वो क्या है? वो है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होता है जेड। और जेड जो है वो हाइड्रोजन के लिए, जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके लिए जेड क्या होता है? जेड 1 होता है। तो चलिए हम यहाँ से जो है त्रिज्या की तुलना कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो R1 बराबर क्या होगा? n1 स्क्वायर बटे में जेड 1। R2 क्या होगा? R2 हमारा होगा n2 का स्क्वायर इंटू में जेड 2। तो यहाँ पे हमें R1 जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी दी हुई है प्रश्न में? तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम दी है। R2 हमें निकालनी है। n1 स्क्वायर जो हमें आद्य अवस्था की बात की है दोनों के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी और जो हमारा लिथियम परमाणु उसके लिए भी। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड कितना होता है? 1 होता है परमाणु क्रमांक। और लिथियम परमाणु के लिए जेड जो होता है वो कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ से जो हम n1 स्क्वायर का मान क्या रख देंगे? तलस्थ अवस्था के लिए क्या रख देंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर अपोन में जेड 1 क्या रखेंगे? हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 होती है। ये सब हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए रख रहे हैं। जो हमने यहाँ पर 1 माना, R1 n1 स्क्वायर जेड 1, ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। अब यहाँ पर जो हमारा R2 है वो लिथियम आयन के लिए। तो लिथियम आयन के लिए भी जो N2 है, जो तलस्थ अवस्था है, वो क्या होगी? तलस्थ अवस्था 1 1 होगी। तो लिथियम आयन की जो तलस्थ अवस्था वो भी क्या होगी? 1 स्क्वायर। लेकिन लिथियम का जो जेड है परमाणु क्रमांक वो कितना होता है? 3। तो यहाँ पर क्या होगा? 3। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से हमारा R2 बराबर होगा, R2 बराबर क्या होगा? 0.53/3। इसे जब हम आगे हल करते हैं तो यहाँ से R2 हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी हमें प्राप्त होती है? 0.17 एंगस्ट्रॉम हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। और R2 क्या है यहाँ पर? R2 हमने क्या माना? R2 हमने यहाँ पर लिथियम 2+ आयन की क्या मानी?
त्रिज्या मानी, जो हमें कितनी प्राप्त हुई, जो हमें 0.17 एंगस्ट्रॉम के बराबर प्राप्त होती है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प सी में हमें दिया है 0.17 एंगस्ट्रॉम, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।